नमस्कार। राजस्थान पुलिस की एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स के रिवीजन से रिलेटेड ये 13वां वीडियो है। तो आज देखते हैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करंट अफेयर्स के। पहला प्रश्न है, प्रदेश में किस विभाग के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री पदक योजना शुरू की गई? तो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री पदक योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 2, 8 मार्च 2020 को राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है रूमा देवी को। जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उसी के दिन राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। इसके पहले इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और भी बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं, जिनके बारे में भी हम आगे के वीडियोस में जानकारी कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है अभी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद नाम रख दिया गया है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को परिवर्तित करके। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान में पहले ऑक्सीजोन की नींव किस जिले में रखी गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कोटा सिटी में राजस्थान का पहला ऑक्सीजोन बनाया जाएगा, जहां पे एक लिमिटेड एरिया में काफी ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, वृक्ष जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, तो वो एक ऑक्सीजोन, एक जोन होता है, एक सीमा रेखा होती है, उसी के तहत वहां पे इस प्रकार के ऑक्सीजन को बनाया जाएगा। कोटा सिटी आपको इसमें ध्यान रखना होगा। पांचवा प्रश्न है, बजट 2020-21 में राजस्थान के किन जिलों में खजूर की खेती को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान के दो जिले हैं, जालोर व सिरोही, जहां पे बजट 2020-21 में खजूर की खेती को और ज्यादा अधिक बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है बजट में। बजट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है और भी जो आगे आने वाली वीडियोज है उनमें हम डिस्कस करेंगे बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि बजट क्या है, राज्य सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो उसमें एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, इसलिए आपको बजट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम में तैयार करके जाने होंगे। तो इस प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए विजनारेश यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। प्रश्न संख्या 6, आम आदमी बीमा योजना का संबंध है? तो देखिए जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके लिए वह भूमिहीन श्रमिकों के लिए कौन सी योजना? आम आदमी बीमा योजना इन लोगों के लिए संबंधित है। प्रश्न संख्या 7, केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में किस नदी को शामिल किया गया है, अर्थात शामिल होने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी को केंद्र सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जो है शामिल किया गया है। आपको ध्यान होना चाहिए कि नमामि गंगे केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तीसरे चरण में जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान में बहने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। और चंबल नदी की जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, किस किस जिले से होकर गुजरती है, कहाँ से उद्गम होता है, काफी बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, प्रदेश की किस महिला को 27वें जानकी देवी बजाज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न के बारे में डिस्कस किया था हमने पहले भी। रूमा देवी को 27वें जानकी देवी बजाज राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2020 को प्रदेश में गठित किए गए स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर है मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री। अर्थात अब बात करें वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है कौन है, तो श्री अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो 7 फरवरी 2020 को गठित स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरमैन हैं। इसमें आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में गठित स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन कब किया गया? तो आपको उत्तर होना चाहिए 7 फरवरी 2020 को ये गठित किया गया, जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे। 10वां प्रश्न है, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में राजस्थान के किन शहरों को प्रदूषित सूची में शामिल किया गया है? अर्थात राजस्थान के कितने शहर हैं? तो 8 शहर है राजस्थान को जिन्हें ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। ग्रीन पीस है वो इन्वायरमेंटल एक एजेंसी है जो कि प्रदूषण की रिपोर्ट और उनके मानकों को ध्यान में रखती है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में 18वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब प्रदेश के किस व्यक्ति को दिया गया? तो ओलंपिक मेडलिस्ट अभिजीत गुप्ता को, सॉरी, कॉमनवेल्थ में इन्होंने काफी ज्यादा मतलब पदक जीते हैं राज्य के लिए, देश के लिए, तो इन्हें 18वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब इन जो अभिजीत गुप्ता है उन्हें दिया गया है। 12वां प्रश्न है, राजस्थान के किस व्यक्ति को हाल ही में
गोल्डन हैंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ताराचंद टेकवानी है, उन्हें हाल ही में गोल्डन हैंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 13वां प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की कौन सी झील पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रही? इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, सांबर झील है, जहां पे लगभग 25 से 30 हजार पक्षियों की मौत हो गई, जिसकी वजह से चर्चा में रही। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस बीमारी, जो बीमारी थी इस पक्षियों की मौत का जो कारक था, तो कौन सी बीमारी थी? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी थी, उसका नाम था बाटुलिज्म। ये आपको पता होना चाहिए, पिछले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। बाटुलिज्म बीमारी के कारण जो बहुत बड़ी, जो प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध झील है सांबर झील नमक उत्पादन के लिए, तो वहां पे बहुत सारे पक्षियों की मृत्यु रही। तो ये झील चर्चा में इस कारण रही हाल ही में। 14वां प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का पुरस्कार दिया जाएगा, किन्हें दिया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है राम स्वरूप किसान को। ये अभी आने वाले 2-3 वीडियो हैं, जो 2-3 क्वेश्चन हैं, वो हम साहित्य अकादमी के पुरस्कार 2019 में जो दिए गए उनसे रिलेटेड है, उनसे डिस्कशन करेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन भी है, साहित्य अकादमी का हिंदी भाषा के लिए 2019 का पुरस्कार दिया गया, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी का हिंदी भाषा के लिए 2019 का पुरस्कार दिया गया। 14वें क्वेश्चन जो क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि राजस्थानी भाषा के लिए, तो राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया था राम स्वरूप किसान को, और हिंदी भाषा के लिए दिया गया डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को। नंद किशोर आचार्य का संबंध है वो कहाँ से है? बीकानेर से है। और डॉक्टर राम स्वरूप श्री राम स्वरूप किसान है, उनका संबंध है राजस्थान के श्री गंगानगर से। ये आपको पता होना चाहिए। तो दो व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया, राजस्थानी साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी से संबंधित है। राम स्वरूप किसान व डॉक्टर नंद किशोर आचार्य द्वारा लिखित काव्य हैं, उन काव्य के नाम पूछे गए इस प्रश्न में आपको क्रमशः है। तो देखिए, राम स्वरूप किसान का जो काव्य है उनका नाम है बारीक बात, और डॉक्टर नंद किशोर आचार्य द्वारा लिखित जो काव्य है उसका नाम है छिलते हुए अपने। तो एक बार जो 14वें, 15वें और 16वें क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का जो पुरस्कार है वो राम स्वरूप किसान को दिया गया। आपको ध्यान रखना होगा, 2019 का राजस्थानी भाषा के लिए राम स्वरूप किसान, और 2019 का हिंदी भाषा के लिए डॉक्टर नंद किशोर आचार्य, जिनका संबंध बीकानेर से है। अब बात करते हैं जिन काव्य के लिए इन्हें ये अब जो पुरस्कार मिला है। तो राम स्वरूप किसान का जो काव्य था उसका नाम था बारीक बात, वह डॉक्टर नंद किशोर आचार्य का जो काव्य है उसका नाम है छिलते हुए अपने। तो ये काफी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अवार्ड से संबंधित है, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। राजस्थान में व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है राज उद्योग मित्र। ये एक पोर्टल है जो राज्य में व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगा, व्यापार को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया राजस्थान सरकार द्वारा। 18वां क्वेश्चन है, राज्य की पहली फिश एक्वेरियम गैलरी का निर्माण किस बांध के किनारे किया जा रहा है? तो देखिए, जो बिसलपुर बांध है काफी फेमस है, वहां पे राज्य की पहली फिश एक्वेरियम गैलरी का निर्माण किया जा रहा है। 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान की स्वाति दूधवाल का संबंध किस खेल से है? तो जो अभी जो कंपटीशन के जो एग्जाम्स हो रही हैं उसमें खेल से संबंधित क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो हम आने वाले वीडियोज में और ज्यादा खेल से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनका संबंधित खेल है या फिर जो संबंधित स्थान है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि निश्चित रूप से आपको एग्जाम में भी मिल सकते हैं। तो राजस्थान की जो स्वाति दूधवाल है उसका संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाज हैं स्वाति दूधवाल। 20वां प्रश्न है, भड़ला सोलर पार्क की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा, भड़ला सोलर पार्क के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामने आए हैं। पहली चीज की ये है कहाँ पे? तो ये जोधपुर में स्थित है, और भड़ला सोलर पार्क को न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क का दर्जा भी दिया जा चुका है। तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 2245 मेगावाट, ये आपको पता होना चाहिए। 2245 मेगावाट क्षमता है भड़ला सोलर पार्क, जो कि जोधपुर में स्थित है। 21वां प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी योजना को देश भर में प्रथम स्थान मिला है? तो देखिए, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है, इसको पूरे देश में सबसे ज्यादा जो जो जन कल्याणकारी योजना का वो है, इसको अवार्ड मिला है, अर्थात प्रथम स्थान इसको मिला है। तो आपको ध्यान रखना होगा, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना।
22वां क्वेश्चन है वो भी इसी से संबंधित है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत राजस्थान में कुल कितने प्रकार की दवाओं को शामिल किया गया है? तो देखिए 712 प्रकार की दवाएं हैं जो राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत मुफ्त में दी जाती है। और इस योजना की शुरुआत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे देश भर में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना को प्रथम स्थान मिला है, क्योंकि 712 जो दवाएं हैं वो सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में मुफ्त में दी जाती है। तो इस योजना की शुरुआत भी हमें ध्यान रखना होगा 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान में सबसे पहले मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना को शुरू किया गया था। ये 2 क्वेश्चन है वो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना से संबंधित हैं। 23वां प्रश्न है, प्रदेश में सरकारी विभागों से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई है राजस्थान में? तो राजस्थान जन सूचना पोर्टल, इसकी शुरुआत की गई है। शुरुआत कब की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। 12 सितंबर 2019 को प्रदेश में सरकारी विभागों से जुड़ी सूचनाएं आम जन तक उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी महिला शक्ति योजना के लिए प्रदेश में कितने बजट की व्यवस्था की गई है? तो देखिए इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत प्रदेश में कुल 1000 करोड़ की वो है बजट व्यवस्था की गई है। और इंदिरा महिला शक्ति योजना का जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री ने कहां से किया? शुभारंभ जयपुर से किया। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था पहले। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल सुबह आपसे कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार के आने वाले अपडेट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। गुड नाइट।